नमस्कार दोस्तों, जीके वाले गुल्लू के एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के हम इस वीडियो में 12th हिंदी से जुड़े 50 ऐसे महत्वपूर्ण सवाल जवाब करने वाले हैं जो आपके वर्तमान इंटर परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और मेरी बातों को ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा। आगे मैं बता दूंगा इस वीडियो का फ्री पीडीएफ आपको कहाँ से डाउनलोड करना है। वीडियो को स्किप करने की गलती मत कीजिएगा। हमारा पहला सवाल है, आस्तिक का विपरीतार्थक शब्द है। यदि आपको किसी भी सवाल का जवाब पहले से पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अपने स्कोर को भी कमेंट कीजिएगा कि 50 में से कितने सवालों का जवाब आप सही कर पाए। इसके आधार पर मैं और भी महत्वपूर्ण सवाल लाता रहूंगा जिस प्रकार लाता रहता हूं। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा नास्तिक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1 नंबर सवाल का जवाब। अगला सवाल है दोस्तों, सज्जन का संधि विच्छेद है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा शतधन जन। यदि आप पूरे ऑप्शन को पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं क्योंकि आज हम लोग फटाफट क्वेश्चन को करने वाले हैं। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 2 नंबर सवाल का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है दोस्तों, प्रेमचंद्र की रचना है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा पूस की रात, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, जहां पहुंचना कठिन है कहलाता है, क्या कहलाता है? तो आप सभी जानते हैं कि दुर्गम कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसे आपको नोट डाउन कर लेना है। अगला सवाल है दोस्तों, बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, सजबाग दिखाना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा झूठ बोलकर ठगना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, जिसने यश प्राप्त किया है उसे एक शब्द में कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है? जिसने यश प्राप्त किया है उसे एक शब्द में कहा जा सकता है यशस्वी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 7 नंबर सवाल का जवाब। अगला सवाल है दोस्तों, चिड़ियामार कौन सा समास है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा तत्पुरुष। आप पहले यह समझ लीजिए कि पहला पद और दूसरा पद के बीच कोई कारक चिन्ह का लोप होता है, उसे ही हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं, जैसे का, की, को, के, लिए, से आदि। तो इसमें चिड़िया को मारने वाला, तो इसमें को का लोप होता है, चिड़िया को मारने वाला, ठीक है, चिड़िया को मारने वाला, तो इसमें को चिन्ह का लोप हुआ तो इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसे आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल है दोस्तों, सुंदर का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मनोहर। जो मन को हर लेता है उसे ही तो हम लोग सुंदर कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर। अगला सवाल है दोस्तों, किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई जूही की माला है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जिनका पूरा नाम है सचिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद अगे जी। अगला सवाल है दोस्तों, तपोबल का संधि विच्छेद है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा तपह धन बल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपको बताते चले कि इस चिन्ह को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में प्लस, और इसे ही गणित में कहते हैं जोड़, और इसे हिंदी में कहते हैं धन। इसे आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल है दोस्तों, राजेंद्र का संधि विच्छेद है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा राजा धन इंद्र, यानी कि जो इंद्रों का राजा हो उसे राजेंद्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 12 नंबर सवाल का जवाब। अगला सवाल है दोस्तों, पुत्र वियोग में मां किसके भय से पुत्र को गोद से नहीं उतारा? माँ किसके भय से गोद से नहीं उतारी? तो ठंड के भय से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यदि यहाँ पर ठंड के स्थान पर शीत रहे तो शीत भी हो जाएगा, शीत के भय से या ठंड के भय से। लूह भी रहे तो लूह भी हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है, तो आप सभी जानते हैं कि पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान की शोक गीत कविता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, कमल नयन कौन सा समास है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कर्मधारय। कर्मधारय समास किसे कहते हैं? तो विशेष्य की विशेषता बताने वाले को कर्मधारय समास कहते हैं। तो यहाँ पर विशेष्य क्या है? नयन, और विशेषता क्या है? कमल, यानी कि आंख की विशेषता क्या है? कमल, तो आंख किस प्रकार है? तो कमल के समान। तो विशेष्य की विशेषता बताने वाले को कर्मधारय समास कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 15 नंबर सवाल का। अगला सवाल है दोस्तों, त्रिक्ष के रचनाकार हैं, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा उदय प्रकाश, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, मीरा ने अपना प्रीतम किसे माना है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कृष्ण को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, चतुर्भुज कौन सा समास है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा चतुर्भुज बहुब्रीहि समास है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दो पद किसी तीसरे के लिए रूढ़ होते हैं उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। यहाँ पर चतु क्या है? यानी कि चतुर का मतलब हो गया चार, चतुर का मतलब क्या हो गया? चार, और भुजा का मतलब हो गया बाह, यानी कि हाथ, ठीक है। तो जिसके 4 बाह हो यानी कि 4 हाथ हो उसे क्या कहते हैं? श्री गणेश, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ज्यादातर बहुब्रीहि समास में देवी देवताओं के नाम आते हैं, इसमें बहुब्रीहि समास हो जाएगा। 18 नंबर सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है दोस्तों, रघुवीर सहाय ने किस विषय में एमए किया था? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अंग्रेजी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, महेश का संधि विच्छेद है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा महाधनिश, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसे आपको यहाँ पर धन थोड़ा छूट गया है, इसे आप लोग ठीक कर लीजिएगा। अगला सवाल है दोस्तों,
जो बहुत बोलता है उसे एक शब्द में कहा जाता है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बचा ले, जैसा कि मैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसे आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल है दोस्तों, कमल का परिवाची शब्द है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सरोज, पंकज, जलज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इनमें सभी कमल का परिवाची सरोज, कमल, पंकज, जलज, इसे आपको याद रखना है। अगला सवाल है, किस कवि का मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा नागा अर्जुन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नागा अर्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल है दोस्तों, ओ सादा नीरा के लेखक हैं, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसे आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल है, ओ सादा नीरा शीर्षक का संबंध किस विधा से है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा निबंध, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यदि यहाँ पर यात्रा संस्मरण रहता तो यात्रा संस्मरण आपका जवाब हो जाता, इसे आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल है दोस्तों, सिपाही की मां निम्नलिखित में से कौन है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बिस्नी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सिपाही कौन है, तो मानक है। मानक की माँ कौन है, तो बिस्नी है। और मुन्नी कौन है, तो उसकी बहन है चुन्नी। और किसनी इस कहानी के पात्र ही नहीं है। अगला सवाल है दोस्तों, सदाचार का संधि विच्छेद है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा शतधन आचार्य, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसे आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल है दोस्तों, मलिक मोहम्मद जायसी कैसे कवि है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्रेम मार्गी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 28 नंबर सवाल का जवाब। अगला सवाल है दोस्तों, उपवन में कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग पूछा जा रहा है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा उप, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 29 नंबर सवाल का जवाब। अगला सवाल है दोस्तों, आजन्म कौन सा समास है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अवैभाव, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आजन्म, यानी कि अवैभाव समास से किसे कहते हैं, तो जिसका पहला पद उपसर्ग युक्त हो या जिसका पहला पद अवयव हो उसे अवैभाव समास कहते हैं। जैसे आ इसमें उपसर्ग है और जन्म क्या है, मूल शब्द है, तो आ शब्द से दूसरा शब्द कोई बना दीजिए तो आमरण हो जाएगा, आजन्म हो जाएगा, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल है, प्रकाशित में कौन सा प्रत्यय है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इत, यानी कि लघु ई होगा। यहाँ पर सी में देखिए आपको लघु ई दिखाई दे रहा होगा, सी में यह लघु ई का चिन्ह है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल है दोस्तों, छात्रों के रहने का स्थान कहलाता है, तो क्या कहलाता है, तो छात्रावास कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। महाविश्वविद्यालय नहीं होगा, विद्यालय नहीं होगा, कोचिंग नहीं होगा, कैसे होगा, छात्र के लिए छात्रावास होता है, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल है दोस्तों, नाक कटाना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अपमानित होना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यदि ऑप्शन में रहे इज्जत जाना तो इज्जत जाना भी हो जाएगा, इसे आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल है, नायक शीर्षक कविता के कवि कौन है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा रघुवीर शाह, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा डिंग हाँकना, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 35 नंबर सवाल का जवाब। अगला सवाल है दोस्तों, आलसी का विलोम है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा उद्यमी, यानी कि जो उद्यम करता हो उसे उद्यमी कहते हैं, ठीक है। और जो आलस करता है, दिन भर पड़ा रहता है, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं करता, फालतू में समय अपना बर्बाद करता है, उसे हम लोग आलसी कहते हैं। और जो उद्यम करता है, अपना परिश्रम करता रहता है, बिना थके, कोई सपोर्ट करे या ना करे खुद को वह सपोर्ट करता है, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसे आपको ध्यान में रखना है। और आप भी परिश्रमी बनो, उद्यमी बनो, ठीक है, आलसी मत बनो। सवाल है, भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे, पहले उनके पिता के बारे में जान लीजिए। उनके पिता थे सरदार किशन सिंह और चाचा कौन थे, तो सरदार स्वर्ण सिंह और सरदार अजीत सिंह, वो इनके सहयोगी थे, लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 37 नंबर सवाल का जवाब। अगला सवाल है दोस्तों, नीलांबर कौन सा समास है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कर्मधारय। यहाँ पर भी विशेष्य की विशेषता बताई जा रही है, यानी कि यहाँ पर अंबर का अर्थ होता है कपड़ा, अंबर का क्या अर्थ होता है, तो कपड़ा, और नीला का आप लोग जानते हैं नीला रंग, ठीक है। तो नीला हो, कपड़ा कैसा है, तो नीला कपड़ा है, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कर्मधारय। विशेष की विशेषता बताने वाले को कर्मधारय समास कहते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, तुलसीदास कैसे कवि माने जाते हैं, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा समन्वयवादी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, प्रतिनिधि कौन सा उपसर्ग है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्रतिनिधि में हम लोग का प्रति है, यानी कि लघु ही होगा। ध्यान से यहाँ पर देख करके चिन्ह लगाइएगा, कई लोग गलती सलती यह मार देंगे, यह तो नहीं होगा, आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 40 नंबर सवाल का जवाब। अगला सवाल है, कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है, नहीं है, ध्यान दीजिए, नहीं है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा त्रिक्ष। त्रिक्ष किसकी रचना है, तो उदय प्रकाश की, जैसा कि हम लोगों ने पीछे पढ़ लिया है, ठीक है। तो त्रिक्ष क्या है, तो त्रिक्ष एक छिपकली प्रजाति का जहरीला लिजार्ड है, जिसके लेखक हैं उदय प्रकाश, इसे आपको ध्यान में रखना है। उसने कहा था कहानी चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी है, जो 1915 में प्रकाशित हुई थी, इसे आपको ध्यान में रखना है। और बुद्धू का काटा सुखमय जीवन 1911 में, यह भी सवाल कई बार पूछा जा चुका है, इसे आपको नोट डाउन कर लेना है, जल्द ही नोट डाउन कर लीजिए, बाद में समय मिले या ना मिले। अगला सवाल है, भूषण की कविता है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कवित, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल है, चक्रपाणी कौन सा समास है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बहुब्रीहि, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कई लोग कहेंगे नहीं सर कर्मधारय होगा, यहाँ पर चक्र जो है विशेष
उद्देश्य है और पानी जो है उसकी विशेषता यानी कि जो चक्र है पानी की तरह चलने वाली है, यानी कि विष्णु भगवान की चक्र को हम लोग चक्र पानी कहते हैं। दो पद किसी तीसरे के लिए अगर रूढ़ होते हैं किसी व्यक्ति विशेष व्यक्ति के लिए तो उसे बहुब्रीहि कहते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि इसमें ज्यादातर देवी देवताओं के नाम आते हैं, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। बहुब्रीहि होगा 43 नंबर सवाल का जवाब। आप लोग कंफ्यूज मत होइए। अगला सवाल है दोस्तों, फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मैला आंचल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 24 नंबर सवाल का जवाब। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से कवि निरक्षर हैं, यानी कि बिना पढ़े लिखे हैं, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कबीर दास, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, हाथ पैर कौन सा समास है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा द्वंद, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जिसका दोनों पद प्रधान हो कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास होगा। आप इस प्रकार भी देख सकते हैं कि दोनों पदों के बीच एक योजक चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। इस योजक चिन्ह को देखकर भी आप द्वंद्व मार सकते हैं, यानी कि दोनों समान होने चाहिए, हाथ और पैर, यानी कि कहने में कितना अच्छा लग रहा है, हाथ और पैर, इसमें योजक चिन्ह बीच में है तो आप द्वंद्व समास मार दीजिएगा, यानी कि दोनों पद इसका प्रधान है, मूल शब्द है। ठीक है। अगला सवाल है दोस्तों, बड़प्पन में कौन सा प्रत्यय है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा पन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, वह स्थान जहां सेना रहती है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा छावनी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पिछले वीडियो में मैं कई बार इस सवाल को मेंशन किया हूं, आप पिछले वीडियो को देखे हैं तो इसका बिल्कुल सही जवाब आप सभी जानते होंगे। तो अगला सवाल है दोस्तों, कायर का विलोम होगा, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कायर बहादुर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, दाने दाने के लिए तरसना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भूखमरी की स्थिति, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यदि आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी हेल्प मिला हो तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और अपने पढ़ने वाले दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर से शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।